अलंकार, जिसे इंग्लिश में फिगर ऑफ स्पीच भी कहते हैं। अलंकार जिस प्रकार से स्त्री आभूषण के माध्यम से अपने शरीर को सौंदर्य प्रदान करती है, उसी प्रकार अलंकार के आने से काव्य में सौंदर्य वृद्धि होती है। अलंकार दो प्रकार के होते हैं, एक होता है शब्दालंकार और दूसरा है अर्थालंकार। शब्दालंकार जहाँ शब्दों के कारण अलंकार में, जहाँ शब्दों के कारण भाषा में सौंदर्य की उत्पत्ति होती है, वहाँ शब्दालंकार होता है। और अर्थालंकार में जहाँ अर्थ के आ जाने से, अर्थों के द्वारा भाषा में सौंदर्य आ जाने से अर्थालंकार होता है। अब शब्दालंकार के अंतर्गत आता है अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। अनुप्रास अलंकार जहाँ पर एक वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है। बच्चों ध्यान रखना, अनुप्रास अलंकार में हमेशा एक वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, जैसे का की, माँ की, ना की, इस तरीके से एक ही वर्ण बार बार रिपीट होते हैं, वहां पर होता है अनुप्रास अलंकार। जैसे चंदू के चाचा ने चांदनी रात में, एग्जाम्पल आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो चा वर्ण की आवृत्ति हुई, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार हो गया। जब भी अनुप्रास अलंकार को पहचानना हो तो हमेशा ये ध्यान रखना कि एक ही वर्ण की आवृत्ति होगी। ठीक उसी प्रकार यमक अलंकार है। यमक अलंकार में क्या होता है, एक ही शब्द की आवृत्ति बार बार होती है, परंतु उसके अर्थ जो है वो भिन्न भिन्न निकलते हैं। जैसे कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकार, यानी एक कनक का अर्थ हो गया भूरा और दूसरे कनक का अर्थ हो गया सोना। तो जिस प्रकार से एक ही शब्द आए परंतु उनके अर्थ अलग अलग हो गए, उसी प्रकार से उनके अर्थों के अलग होने के कारण यहाँ पर यमक अलंकार हो जाएगा। हमेशा यमक अलंकार में शब्दों की आवृत्ति बार बार होगी और अनुप्रास अलंकार में वर्णों की आवृत्ति बार बार होगी। ये चीज हमेशा ध्यान रखना, अनुप्रास में वर्ण आएंगे और यमक में शब्द आएंगे। इसी प्रकार तीसरा अलंकार है श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार, श्लेष मतलब एक ही शब्द होंगे, वो कई अर्थ लिए हुए होंगे। श्लेष अलंकार में जिस प्रकार से श्लेष अलंकार, इसी प्रकार से तीसरा है श्लेष अलंकार। अब श्लेष अलंकार में क्या होता है, एक ही वर्ण शब्दों के साथ अर्थ चिपके हुए होते। चिपके मतलब एक शब्द होगा, उसके कई अर्थ निकलते होंगे। जिस प्रकार से रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उमरे मोरे मोती मानुष चूर, यानी एक ही शब्द आया और एक पानी का अर्थ हो गया यहाँ पर आपका मान सम्मान, और दूसरा पानी हो गया पीने वाला। इसी तरीके से एक ही शब्द है श्लेष में और उसके अर्थ कई निकल रहे हैं। गो जैसा कि हम आपको पढ़ा रहे हैं श्लेष अलंकार। अब श्लेष अलंकार जहाँ एक शब्द कई अर्थ लिए हुए हो, यानी एक शब्द के साथ दो तीन अर्थ की पुष्टि हो रही हो, चिपके हुए होते हैं, वहां होता है श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार का उदाहरण है रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उभरे मोती मानुष चूर। तो यहाँ पर पानी शब्द आया, पानी शब्द के अर्थ निकलते हैं पानी गए न उभरे मोती मानुष चूर। पानी एक हो गया चूने के लिए और एक पानी हो गया मनुष्य की जो मर्यादा इज्जत होती है हम लोगों की, और एक होता है मोती के लिए जिसकी चमक गायब हो जाती है। यानी एक शब्द आया पानी और उस पानी के तीन अर्थ या उससे अधिक भी अर्थ निकल सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका श्लेष अलंकार। नेक्स्ट आता है, इसके बाद आएंगे हम आपको अर्थालंकार में। अभी हमने आपको पढ़ाया अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। अब नेक्स्ट है अर्थालंकार। अर्थालंकार में अर्थों के कारण भाषा में सौंदर्य आ जाता है, यानी शब्द जहाँ पर अर्थ अच्छा दे रहे होंगे वहां पर अर्थालंकार होगा। अर्थालंकार में हम उसके सौंदर्य के बारे में बताएंगे। उसके बाद अर्थालंकार के अंतर्गत जो अलंकार आते हैं उनमें है उपमालंकार, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति और मानवीकरण अलंकार। अब उपमा अलंकार जहाँ पर किसी की उपमा दी जाए, अर्थात हम इस अलंकार जब पढ़ाएंगे उपमा में तो आपको बताएंगे कि किसकी हम अभी तक हम आपको दोनों अलंकार बता रहे थे, शब्दालंकार और अर्थालंकार। अब अर्थालंकार को बताने के लिए हमको समय भी चाहिए, हमको पूरा एक अच्छा पीरियड चाहिए जिसमें हम आपको एक्सप्लेन कर सके, इसलिए इसको हम नेक्स्ट टाइम बताएंगे आपको। ये तीन अलंकार जब सबसे पहले आप अपने दिमाग में बैठा लेंगे, अपने आप कर लेंगे, एक दो एग्जाम्पल हम इसको आपको समझा देंगे, एक्सप्लेन कर देंगे, उसके बाद हम
नेक्स्ट उस पर आएंगे। अभी हमने आपको बताया अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। अनुप्रास में वर्ण की आवृत्ति, यमक में शब्दों की आवृत्ति और श्लेष में एक के साथ कई अर्थ लिए हुए शब्द होते हैं। यहाँ तक आज हम आपको पढ़ाएंगे। नेक्स्ट आएंगे जब अर्थालंकार, वो हम आपको नेक्स्ट डे बताएंगे।